आप ही के लिए इस्तादा है। आप अगर सफों में बैठें, यहाँ तशरीफ लाएं, बजाय कि उन दरख्तों के नीचे टुकड़ियाँ मार के गप्पे हाँकें, इस मजलिस के तकद्दुस को पामाल करती, तो बेहतर है आप सफों पे तशरीफ ले आएं। बड़ी मुअद्दबाना, बड़ी दरमियाना गुजारिश, जो कौम, जो माशरा एक नज़म के तहत, एक डिसिप्लिन के तहत, जिसके लिए इस्लाम में बड़ी ताकीद है, डिसिप्लिन के लिए इस्लाम में बहुत जबरदस्त ताकीद की गई है। लेकिन जो कौम, जो समाज, जो माशरा नमाज के लिए, अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होने के लिए, जो सफों में बैठने का भी रवादार नहीं, उस कौम से, उन लोगों से किस बात की तवक्को की जा सकती है कि उनसे कोई बड़ा काम हो सके, उनसे कोई बड़ी उम्मीद लगाई जा सकती। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे और हमारे इशारे के जमाल पे। सुबह से लेकर 4:30 बजे फजर की नमाज का वक्त होता है, तब से लेकर 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसको हमारा खाना कहिए या रिजाना, हमारा आरैश जमाल ही मुकम्मल होने में नहीं आता। बड़ी मायूसी होती है इस कौम से। बड़ी बददिली, अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं है, लेकिन हमारा जो तर्ज़ अमल है, हमारा जो तरीक़ाकार है, उसके क्या कहने। अल्लाह आपके बराबात को सलामत रखे। मैंने जो अभी अल्लाह पाक के कलाम से चंद कलिमात तिलावत की, आज ईद कुर्बान, अल्लाह ताला के मरकज़ पैगंबर की यादगार, उसके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह की यादगार है। अल्लाह ताला ने हर नेक बंदे की, हर अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर की अदा को जिंदा रखा है। लेकिन वो सब कुछ करने में, उनको दुनिया के इमाम बनाने से पहले, उनको पूरे इंसानियत का इमाम और क़यादत और सयादत को सौंपने से पहले बहुत सारी आज़माइशों से गुजारा गया, बहुत सारे इम्तिहानात से गुजारा गया, बड़ी कठिन आज़माइशों से गुजरना पड़ा। अल्लाह ताला ने मशहूर बिलो का चालू है ना, रोज के रुका। आप लोग जितने भी तशरीफ फरमा हैं,
इन चंदों के बारे में भी मुतवज्जे हैं और मेरी बात को मुतवज्जे हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी बातों में आजमाया, बड़े सख्त इम्तिहान में डाला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन इम्तिहानात में जब पूरे उतरे, सुरखरू हुए, कामयाब हुए, तब जाकर अल्लाह का इनाम सामने आया और उनको पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। पूरी इंसानियत की रहनुमाई और क़यादत उनको सौंपी गई। अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना उनके सुपुर्द किया गया। ये क़यादत, ये सयादत, ये इमामत जो हम पितरम सुल्तान गुरु के सिलसिले में हमारी तारीख इतनी बड़ी शानदार रही है, अभी उसी के ख्वाब देखते हैं। हम इतने लाख मुरब्बा मील की सल्तनत रखते, हमारे ये खलीफा गुजरे, इतने बड़े बहादुर और जरिए हमारे अमीरुल मोमिनीन हुआ करते। तारीख का कोई भी दौर रहा हो, कोई जमाना रहा हो, इम्तिहानात के बगैर खाली नहीं। इम्तिहानात से खाली नहीं है कोई जमाना, कोई वर्ग नहीं हो, कोई ऐसे मतलब कौन हो, इम्तिहानात और आजमाइश से गुजरना है। उसके बगैर किसी को कुछ हासिल नहीं हो सकता, उसके बगैर कोई क़यादत नहीं मिल सकती, उसके बगैर कोई सयादत आपकी नहीं हो सकती। ना आपकी बात का असर होगा, ना आपके इल्म का असर होगा, ना आपके वजूद से कोई फर्क पड़ता होगा, ना आपके मौजूदगी महसूस की जाती है, ना आपकी गैर मौजूदगी को महसूस किया जाता है। ये सब बातें मालूम। आप जितना दुनिया को दोगे, जितना आप दुनिया के लिए मुफीद हो सकते हैं, जितना खैर और खौफ की हैसियत से दुनिया में आपका वजूद रहेगा, उतनी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपकी बात को सराहेगी, आपकी बात को मानेगी। जब तक ये चीजें हमारे दरमियान मौजूद नहीं हो, जब तक जिंदगी के हक़ाइक़ के बारे में हमें मालूम न हो, ज़माने के रविश को न पहचानते हो, वक्त के तकाज़ों को अगर हमारी पहचान न हो, तो हमारा वजूद किसी काम का भी नहीं। चाहे आप कितनी भी हमारा खरी करें, आप कितने ही अमीर हो, आपकी जायदाद कितनी ही ज्यादा हो, आज आप 1.5 अरब के करीब है, 3 अरब में हो सकते हैं, कोई माने नहीं रखती। बस कोई हैसियत नहीं रखती है। हमारे निशस्त बर्खास्त को देखा जाएगा, हमारे कौन अमल को देखा जाएगा, हमारे सफर और हजर को देखा जाएगा, हमारी बात से पहले, हमारी किताब से पहले, हमारे पैगाम से पहले हमको पढ़ा जाए। अगर वही तस्वीर हम लोग अपनी जिंदगी में अमल से वही तस्वीर पेश करते होंगे, तब हमारी बात का कोई असर होगा। अजीज़ा ने गिरामी, ये जो कुर्बानी वाली ईद, ये कुर्बानी किसी तकब्बुर की निशानी नहीं है।
ये सरेंडर की निशानी है। अजीज और इंतजार की निशानी है। आज हम अगर कुर्बानियां भी करते हैं तो दिखावे के तौर पर। मैंने कितना जबरदस्त बकरा खरीदा, कितनी बेहद जबरदस्त खरीदी। इतने 1000 रुपए का मैंने आज कुर्बानी का जानवर खरीदा। कोई माने नहीं रखता अल्लाह के नजदीक, इसकी कोई स्पीकर की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नजदीक आपका गोश्त और खून नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला के पास आपका तकवा और तकवे की बुनियाद उसका सारा सारा मदार आपकी नियत पर। आपके नियत से कुर्बानी कर रहे हैं। आप अपने साथियों के में बड़ा नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं। अपने रिश्तेदारों में भारत का डंका बजवाना चाहते हैं। कोई बड़े साल में आज उन्होंने कुर्बान कर दी। इसकी कोई हैसियत न माशरे में न अल्लाह ताला के यहाँ। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमारी कुर्बानी की नियत में नहीं हो तो उसी अंदाज में हमारे नहीं होंगे। आज जो कुछ हालात जिन हालात में हम गुजरते हैं, जो कुछ आज हमारे मुल्क में हो रहा है, कितनी नफरत फैलाई जा रही है, कितने तमाशे हो रहे हैं, कितनी मस्जिदों को ढहाया जा रहा है, दहशत पसंदी के वाक़े को भी सेलिब्रेट किया जाता है। किस माशरे में हम रहे हैं? और इस माशरे की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी पर आई तो होती है मुसलमान पर होती है। मुसलमान तो दीन रहमत लेकर चला है। वो तमाम दुनिया को अमन का पैगाम देता है। उसके होते हुए ये बेरहमी, ये बदामनी, ये जराइम की भरमार, ये बेरहमी, ये फहाशी एक मुसलमान की मौजूदगी में कैसे हो सकती? जरा हमको अपने गरीबान में जान लेना चाहिए। जिस तारीख का हम हवाला कहते हैं, देते रहते हैं, जिसके बारे में हम कैसे रहते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे लिए सुल्तान की मानंद है, उसी तारीख का बहुत से ऐसे वाक़ात एक शख्स किसी आबादी में पहुंच गया, पूरी आबादी मुसलमान, वो झंडा लेके नहीं गया, वो तलवार लेके नहीं गया, वो बंदूक लेके नहीं गया। उसके साथ अगर कोई था तो उसका अपना किरदार। अज़ीज़ान गिरामी, जब तक हम खुद में बदलेंगे कोई हमारी मदद को नहीं आ सकता, कोई हमारे लिए लड़ नहीं सकता, कोई हमारी ढाल नहीं सकता है। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। और हमारा दावा सबसे फैसला करने वाला अल्लाह ताला, सबका वाली वाले, सबका सर्वधिकार, सबके लिए कायरसाज और सबका रब, वही हमारी हिफाजत कर सकता है। उसी की खुदाई हमारी जहाज बन सकती है, लेकिन उसके साथ रिश्ता इख्तियार करें, उसके साथ जुड़ जाएं, अल्लाह के हैदर साहब के पास हो। और जिसने आपके सामने रहमत का पैगाम किया उसको हम जानते
उसके उसमें हंसना को हम जानते हो, उसके साथ हमारी कोई निस्बत हो, तब जाके हमारी इबादत भी हो सकती है, हम आगे बढ़ भी सकते हैं, हमारी बात का असर भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को जोड़ तो लो किसी के साथ। अल्लाह ताला का इरशाद है, हदीस कुदसी है, कोई रास्ता नहीं खुलेगा, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा यहाँ तक जो तुम्हारे पीछे आए। नबी को फरमाया गया मोहम्मद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई रास्ता नहीं खुलेगा अल्लाह ताला तक पहुँचने की मदद हासिल करने के लिए, उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आए, बाईपास होकर किसी को आज तक अल्लाह नहीं मिला। उसी ने बंदे और खुदा का रिश्ता इस्तवार किया, उसी ने हमको रहमान का पता दिया, उसी ने हमको कुरान दिया। तन्हा वाहिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है जो क़यामत तक हमारे दीन में रहनुमाई कर। ये सिर्फ कुरान और हदीस लाने की बात नहीं, बल्कि अइम्मा मशाइख असातिज़ा की ये जिम्मेदारी होती है लोगों को हालात से रोशनास कराएं, मुल्क किस जगह में जा रहा है, एक जिम्मेदार शहरी बनाएं, इस मुल्क के लिए एक मुफीद शहरी बनाएं, इस मुल्क की रहनुमाई के लिए अहलियत पैदा करें और पूरी कौम को खबर रखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे बुजुर्ग वो न सिर्फ बड़े सगीर के बड़े उलमा में बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम को मानती। मौलाना ने एक बार फरमाया था, उन्हीं के अल्फाज सिर्फ पढ़े लिखे सबके मॉडल करने वाले डॉक्टरों इंजीनियर को जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मशाइख की जिम्मेदारी भी है, उलमा की जिम्मेदारी है। अलावा ये भी फर्ज है कि मुसलमानों को मुल्क के हालात माहौल के तगीर और तकाज़ुब से बाखबर और रोशनास रखें। इनकी कोशिश है कि मुस्लिम माशरे का राब्ता जिंदगी से कटने न पाए। मुसलमानों का कट गया और ख्याली दुनिया में जिंदगी गुजारने लगे तो फिर मुसलमानों का कट गया और ख्याली दुनिया में जिंदगी गुजारने लगे तो फिर दीन की आवाज इस्लाह का फर्ज अंजाम नहीं दे सकेंगे। और इतना ही नहीं, इस दीन के रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इस दीन के हामिलीन को इस मुल्क में तारीख हमें बताती है उनके हो जाएगा। तारीख हमें बताती है उनके जिंदगी के हकाइक से उम्मत को रोशनास नहीं किया। उन्होंने सब कुछ किया लेकिन जिंदगी के हकाइक से उम्मत को इस माहौल में अपने फर्ज अंजाम देने की उन्होंने तलकीन नहीं की। एक अच्छा शहरी बनने और मुल्क की रहनुमाई करने की अहलियत पैदा नहीं की। इस मुल्क में उसको इस तरह जिस तरह लुकमा उगल दिया जाए। इस मुल्क में उसको इस तरह उगल दिया जिस तरह एक दानिशमंद एक मुखलिस क़यादत से इस वक्त मुसलमान महरूम। एक दानिशमंद एक मुखलिस क़यादत से अगर वो गुजार भी बने, लेकिन अगर वो भी बने, मुल्क किधर जा रहा है, माहौल से कोई ताल्लुक ना हो, कौन से कवानीन बढ़ रहे हैं, मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क तूफान की तरह फैल रही है, कौन से कवानीन बढ़ रहे हैं, बदअखलाकी और
मुल्क में बनने वाले कवानीन अवाम के दिलो दिमाग पर हुकूमत करने वाले रुझानात से बेखबर रहे तो क़यादत तो अलग रही, अपने वजूद की हिफाजत भी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बड़ा आलिम ये बात कहता है, और आपको मैं बता दूं बरसों है ये बातें मैं आपसे गोशगुजार करता रहा। जब इन अकाबरीन को जरा वक्त ने झंझोड़ा, वरना बड़ी खुशफहमी में थे इस मुल्क में, हम दीन का काम कर रहे हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस अल्लाह ने हमको दीन का काम था। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? आपने दुनिया को दीन से अलग कर दिया। आपने दीन को सियासत से अलग कर दिया, अपने आप को अलग रखा, अलग थलग हो गए। नतीजा ये रहा कि वक्त हमारे हाथ से छोड़ गया। आज बड़ी कोशिशें, बड़े तगड़े, बड़े हाथ पैर मार रहे हैं। पिछली कई दहाइयों से जो आप लोग एक नशा पिला रहे हैं लोगों को, गैर सियासी होने का, अलग थलग रहने का, उसका असर जाहिर होते होते ही जाए। आजकल जो कुछ मुल्क में हो रहा है, कभी वक्त कानून की सूरत में, वक्त बिल की सूरत में, इसके लिए चंद बातें आपसे गुज़ार करना चाहता हूँ। अरे अजीजों, जो आप लोग दरख्तों के नीचे साए में बैठे थे, सबों में तशरीफ लाए, यहाँ भी साया, ये बड़ी बदकिस्मती की बात। नमाज के लिए आप तशरीफ लाए, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचानते, उसके तकद्दुस को नहीं पहचानते। आप तशरीफ लाए और मैं ये बात कह रहा था, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे भाई जिनको मेरी सूरत पसंद नहीं, मेरे साथियों की सूरत पसंद नहीं है, वो मुझे यहाँ खड़ा देखना नहीं चाहते। हमारे साथ जितनी दुश्मनी करना चाहिए, जितना आज़ार पहुंचाना चाहो, आपको हक। लेकिन इस नफरत में किसी की मुखासमत में आप पूरे दीनी मामलात को ढह रहे हो। यह खालिद का नुकसान नहीं होता, मौलवी साहब का नुकसान नहीं होता, शाह साहब का नुकसान नहीं होता, पूरा कौमी नुकसान होता है। आज जिस तरह कानून बनाए जा रहे हैं, वक्फ कानून है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वो जो कुछ न रहने में जो आप लोगों का हाथ है, यहां से आप लोग उनको बता देने जाते हैं, उनका साथ दे रहे हो। हर चीज की इत्ला, और इस काम के लिए जितना आगे आप बढ़ चुके हो, अल्लाह रहम करे। ये सजा मुझे नहीं भुगतनी, सजा हम सब ने भुगतनी। तो जो नुकसान होगा पूरी कौम का नुकसान होगा, पूरे हमारे यहाँ के माशरे का नुकसान होगा। क्या करते हो? एक चीज मैं बता दूं आपको, नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करने पड़ी, उन पर इतना जुल्म किया कि उनको निकाल दिया गया। खाना काबा में इबादत करने से उनको रोका जाता था,
खाना काबा में जाने से उनको रोका जाता था, उनके साथियों को रोका जाता था। लेकिन उस दुश्मनी में, उस मुखासमत में उन्होंने कोई दूसरा खाना काबा बनाने की कोशिश नहीं की। तारीख गवाह है, पूरी गवाह है। कभी न मुसलमानों ने ना कभी हमारे सुना है कि कोई कोशिश की हो कि दूसरा कोई खाना काबा बनाया जाए, क्योंकि हमको वहां जाने की इजाजत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, खालिद साहब के मुखालफत में कोई दूसरी मदद मत खड़ी करो, कोई दूसरे तमाशे मत खड़े करें। मेरी बात तो समझे, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों मस्जिदें हो सकती है, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ। आप लोग कौमी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इतना झूठ और इतना प्रोपेगेंडा। वो कोई आम इंसान नहीं, उलमा, मुफ्तियां, मशाइख, जब वो खुद इस काम में मदद तो खुद अंदाजा कर सकते हैं उनकी शागिर्दी में कैसी कौम हमारे लिए पैदा हो रही हो, क्या परवरिश पा रही होगी, क्या उनकी तरबियत होती होगी, जिनके आइमा मशाइख और असातिज़ा खुद झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और साथ में हम लोग बड़े बड़े दीन के सुतून इस काम में हर एक के शामिल है। जो जहाँ मुसलमान की बात, नाइफागी की बात, आपसी चपकस की बात होगी, लड़ने बैठने की बात होगी, हर इदारे को कमजोर करने की बात होगी, वहाँ हर जगह पेश हूँ। अल्लाह रहम करे। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ एक वक्त की बात नहीं होती, एक दौर की बात नहीं होती, एक लम्हे की बात नहीं होती, उसका असर जहाँ तक चलेगा, उस नाइफागी और उस खदशात का असर जहाँ तक चलेगा, उससे जो नुकसान होंगे और जिस जमाने तक वो चलते रहेंगे, आपके नाम आमाल में लिखे जाएंगे। असरात जब तक रहेंगे नाम आमाल बंद नहीं होगा। आप यहाँ से जाएंगे तब भी आपके खाते में जमा होता रहेगा, मेरे खाते में जमा होता है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, इससे इत्मीनान करें, कम से कम कहीं पे कोई कौमी गैरत हो, कोई हमीयत हो। और मैंने बहुत बार जिक्र किया है, आपसे गुजारिश की है कि जो हमारे ऊपर हराम की कमाई आज तक जो हम सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं, पैदा कहीं से नहीं आए, किसी भी शक्ल में आए, क्या क्या तमाशे करें, कोई भी रास्ता हम अपनाएं, हमको पैसा चाहिए। और उस हराम पैसे की जो सबसे पहले कैजुअलिटी होती है, उससे जो सबसे पहले चीज ज़बा होती है, वो हमारी कौमी गैरत और हमीयत, हमारी खुददारी ज़बा होती है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त के पहचानिए, हालात को पहचानिए। हमारी जो नई नस्ल है, कल जिन्होंने कौम बनना है, कौम की क़यादत को संभालना है, वो सारे नशे में है। उसमें क्या सिर्फ उन बच्चों का कसूर है? क्या हमारा कोई कसूर नहीं है? वालिदैन का कोई कसूर नहीं है? और जो सबसे बड़ी वबा इस वक्त हमारे इस माशरे में है, डोडा में है, हमारे आसपास के माहौल में है, वो न सिर्फ ड्रग्स हैं, जो नशा है, नशा और अद्वियात हैं,
क्या क्या नाम है, कोई चिट्टा कहता है, कोई हेरोइन कहता है, कोई ब्राउन शुगर कहता है, कोई मालूम नहीं क्या क्या है। हमारे जवान उसका शिकार है। लेकिन अगर वालिदैन को मालूम भी होते, मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा बेटा मुलविस। इससे भी और एक चीज हो गई, ये नशे से भी खतरनाक। वो आजकल जो आपको वो मोबाइल पे वो जुआ खेलने की आदत है, एक वबा की सूरत में। वो आजकल कभी क्रिकेट में लगाते हैं, कभी किसी में क्या कुछ बोलते हैं उसको, ड्रीम 11। अच्छा, उसमें हमारे मौलाना हजरात जो असातिज़ा है मुख्तलिफ मदारिस में, वो खेलते हैं। उनको मालूम ही नहीं जुआ है। ये सट्टे बाजारी की ये आदत क्यों लग गई कि हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं है, न खुद अमल किया है। अगर हम खुद अमल करते, हम बच्चों के लिए कोई मॉडल बनते, जो हमसे वो इंस्पिरेशन लेते अच्छी, खुद तो मॉडल बनने से रहे, खुद तो हमेशा जहां से भी पैसा है हमने बटोरने की कोशिश की, और बच्चों को सालेह देखना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? दूसरों से रिश्वत ली होगी, दूसरों का हक गजब खाया होगा, उनकी आबरूअज़्ज़त का हाथ डाला होगा, और फिर ये तवक्को रखते हैं कि हमारा बेटा साले होगा। नहीं हो सकता। अज़ीज़ान गिरामी, इस वबा ये वालिदैन कुछ कर सकते हैं, सारे नौजवान कुछ कर सकते हैं। हर चीज हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दिया। क्या करते हैं? किस किस को हम रोना रोए, किस किस चीज का? शादी ब्याह हमारे, आपने इसी मजमा में, इसी तकरीब में हाथ खड़े होकर कहा था हम 25 लोग लेंगे। अब उसमें भी आपने दरअंदाजी की है। हर पैसा आने का मतलब ना, अल्लाह ताला अगर आपको नवाज देता है तो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। ये खुराफात में, और उसमें सब लोग से हम सब, चाहे वो किसी इदारे से मुंसलिक हो, चाहे कमेटियों से मुंसलिक हो, चाहे शरीफ कमेटी से मुंसलिक हो, क्या माशरा हमारी बात सुनेगा? बारात के साथ आप 25 ही लेते हो, पर कभी कम या 5-10 ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता दखलंदाजी, दरअंदाजी शुरू कर दी है। अब नया तमाशा है, ये कहां से रस्में निकाल रहे हो आप? ये तबाही के रास्ते हैं। अब मेहंदियों में 70-70, 80-80 लोग आप जाते हैं। अब लिबास भी वो पीला चाहिए, अरकान ज़्यादा। अरे कोई अरकान होता उस दिन, कौन सी लानत हम अपने साथ ले रहे हैं? क्या हो गया उनको? और फिर सालत, अगर महाराज उर्दू आए और फिर सालत 5 नफर, या शर्म करो। नबी सल्लल्लाहु का तरीका होता था, जितना ज्यादा उनके पास आता था वो खर्च अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा करते। उसके लिए आपका पैसा नहीं है। यार मेरी शक्ल पसंद नहीं, लेकिन मामला कौमी है। दूसरा खाने काबा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां तब तक ही हूं जब तक अल्लाह ने जिंदगी रखी, या अल्लाह जब तक चाहेगा। संभालना आप लोगों ने।
मैंने पहले भी गुजारिश की, बरसगीर में कुछ चंद इदारे बचे हैं, इमामत के इदारा, ये इदारे बचे हैं, उनकी तादाद 10 से कम होगी। और आपका यहाँ बच्चा कमजोरी सही लेकिन है, मौजूद है, आप इसको भी डालने की कोशिश करें। दस्तारे फजीलत अल्लाह के इख्तियार में, किसके साथ रखता है? आप जबरदस्ती किसी के साथ तो दस्तारे फजीलत रखते हो, उससे न कोई चमत्कार होगा, न कोई कामयाबी होगी, उल्टा उससे तबाही आती। अल्लाह के फैसलों में दखल मत दिया कर। मस्जिद अभी ऐसी जामा मस्जिद जो आपकी पहचान है, जो आपकी मरकजियत का एक निशान है, इस पूरे चुनाव में एक पहचान है आप लोगों की, हम लोग जिससे पहचाने जाएंगे। हर साल 6 महीने के बाद नया फोन चाहिए, हर साल नई गाड़ी चाहिए, एक घर में 3-3 गाड़ियां हैं। छोटा सा कस्बा, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिल भी, सब कुछ। अगर अल्लाह ने नवाजा है तो अल्लाह का शुक्र भी करो, उसका सबूत भी दो, वो आपके अमल से पहचाना जाना चाहिए। शायद हम इस एहसास से ही मालूम हो गए कि हम किस वक्त में जी रहे हैं। ये पबजी खेलने से, ये ड्रीम 11 से पैसा बच्चे रोल रहे, घरों के घर दिख गए। आप पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखी, आप अदालत में जाइए, अभी साल भी नहीं हुआ होता है शादी को और तलाक के मामले उधर, हर तलाक के मामले वहां अनगिनत दबे हो रहे। इस माशरे को आप कामयाब माशरा कहते हो, इस माशरे को आप पढ़ा लिखा माशरा कहते हो, इस माशरे को आप जिंदा माशरा कहते हो। हम लोग मुर्दा कौम, हम ऐसा से गैरत से मारूम हैं, हमारी न कौमी गैरत है न अहमियत है, हम कुछ नहीं करना चाहते। सब कुछ बैठे बिठाए मिलना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथी और रहबर मानते हैं, अपने आप को उनका गुलाम मानते हैं। यार उनकी सीरत पढ़ो, कितनी तकलीफ उठाई होती उन्होंने, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, कितने इम्तिहानात से गुजरना पड़े। आज जिस पैगंबर की, आज जिस नबी की आप प्यार मना रहे हो, क्या क्या पापड़ उसको नहीं मिलने पड़े। तो हम क्या कोई अल्लाह ताला के रिश्तेदार हैं? हमको बगैर किसी आजमाइश के, बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी कुर्बानी के हमको कुछ सब कुछ मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। न कोई आपकी मदद को आएगा, न इसकी तवक्को रखना। इस खुशफहमी को जितना जल्दी दूर कर सकते हैं करो। आज कुर्बानी करोगे आप, हजारों रुपए उसमें खर्च करेंगे, बड़ी खुशी से आप जानवर खरीदते हैं, लाखों लाख रुपयों से पूरे शहर में जानवर खरीदे गए, लेकिन फिर म्युनिसिपैलिटी ने आपको 30 रुपए रखा है। फिर कम्युनिटी की हद, उस 30 रुपए के बदले हम वो डस्टबिन में फेंकते हैं, उसकी खाद नाली में फेंकते हैं। क्या आपको कुर्बानी का तस्वुर नहीं? किस चीज की कुर्बानी कर रहे हैं? उसका क्या एहतराम, उसका क्या तकद्दुस है? ये सिर्फ कुर्बानी की खालों का नहीं है, हर जगह हमारा यही हाल। हमारे पास किराएदार लोग,
किराया बड़े जोर जबरदस्ती से खुशी से उनसे वसूल करते, लेकिन उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि आप थोड़ा डस्टबिन रखो, कुछ जो आपका फजला होगा उसमें जाएगा। मैं एक बार तरावी की नमाज पढ़ के आ रहा, बड़ी मुश्किल से मैं बचा, इतना बड़ा लिफाफा मेरे सामने फटक करके गिर गया, कहीं किसी मकान से फेंका गया। ये कोई तमीज, ये कोई तहजीब है, ये कोई शाइस्तगी है? फिर आप कहते हो गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती। हम लोग अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं बख्शते हैं, ठीक है वो भी इंसान है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं, लेकिन तुम लोग जो जम्मू जाते हो वहां मालूम होता है आकर किस भाव का है, उससे बेहतर इलाज आपके मेडिकल कॉलेज में होता है। बच्चे हैं, नए डॉक्टर बने हैं, नए बने हैं, हर चीज का वक्त सिर्फ एक वक्त के लिए, एक मकसद के लिए है, वो नौकरियों का हुसूल। अरे अज़ीज़ान गिरामी, जिस तालीम का मकसद, जिस नॉलेज का मकसद, जिस इल्म का मकसद नौकरियों का हुसूल हो, उस कौम में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कायद और रहनुमा नहीं पैदा होते। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त आपसे बहुत कुछ चाहता है, आपसे तवक्को भी करता है, आपसे उम्मीद भी रखता है। पलट आइए, अपने अल्लाह के दरबार की तरफ पलट आइए। यह वाहिद दौर ऐसा है, दुनिया के किसी दर के पास भी जाएगा, किसी दर पे जाएं, किसी बड़े से बड़े शख्स के पास जाएं, वहां आप जितना सर झुकाएंगे वो आपको और झुकाता जाए। ये दुनिया के दस्तूर है, किसी खास तबके के साथ नहीं है, किसी खास इंसान के साथ ये बात मुलविस नहीं है, किसी खास इंसान के साथ ये बात जुड़ी नहीं है, दुनिया का दस्तूर है। जितना आप सर झुकाएंगे दुनिया में, जिस इंसान के सामने, जिस घर के सामने, वो कोशिश करेगा आपका सर झुका ही रहेगा, वो और दबाना चाहे। एक अल्लाह का घर है, एक अल्लाह का घर है, उसका दरबार आप जितना झुकते जाएंगे आपका मकाम बुलंद होता है। नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख की जिंदा मिसाल है। उन्होंने बंदगी की इंतहा कर दी, उन्होंने अकीदत की इंतहा कर दी, उनको मकाम महमूद मिला। पलट आइए, इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं हमारे पास। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, बार बार आपसे गुजारिश करता हूं, कोई आपकी मदद, आपकी बेहतरी के लिए नहीं उठेगा जब तक हम खुद ना उठे। अल्लाह ताला ने आज तक किसी कोई की हालत नहीं बदली जब तक उसको अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल नहीं। मेरे अजीजों दोस्तों, ये बहुत जरूरी, कुर्बानी करो लेकिन नेक नियति के साथ करो, एक दूसरे के लिए दिखावे के तौर पर मत करो। अपने हमारा जो माशरा है उसमें बहुत ज्यादा ज़वाल पजीर है, इसमें हम सब कसूरवार हैं, वालिदैन कसूरवार है, बच्चे कसूरवार है, सब मिलजुल कर माशरा बनता है। एक आदमी, एक शख्स से माशरा नहीं बनता है। अज़ीज़ान गिरामी, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखो, उनके साथ सिला रहमी करो, अल्लाह आपके साथ सिला रहमी करो। हमने बच्चों के साथ भी वो जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी की है, वो जो 5G का जमाना है, हम उनको अपने जमाने के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करें, उससे बात बनेगी। ये नए जमाने के लोग, ये नए जमाने के तकाज़ों को जानते हैं, ये नए जमाने में जी रहे हैं, इनको इसी जमाने में जीना है।
इसको इसी जमाने के आदाब सिखाइए, उसी ढंग को, उसी अपने जो तरबियत है उसी को एक नए अंदाज से देना पड़ेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मुश्किल है। आपने 7:45 आपसे गुजारिश की थी तशरीफ लाने के लिए, लेकिन आप लोग 8:30 तक आप यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे, बल्कि मैंने तो 8:30 से ऊपर ही शुरू किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये तौफीक दे हम सही को सही समझ सकते हैं, हक को पहचाने, हक की सूरत को देखें क्या सूरत हाल है। जो मैंने आपसे गुजारिशात की हैं या अल्लाह ताला से दुआ है तो आपको वो बात समझ आएगा, आप वो समझ सकें कि और उस पर अमल पैरा हो। देखिए आप लोग तंग भी आते होंगे मेरी बात पर। मैं बार बार कहता हूँ मेरी ये जिम्मेदारी नहीं, आप बात मानते नहीं मानते, आप उस पर अमल करते हैं न करते हैं, ये आपके और अल्लाह के दरमियान का मामला है। मेरे और अल्लाह के दरमियान मामला ये है कि मैंने बात आप तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। और बड़े मजमे में कल जब आपको अल्लाह पूछेगा मैंने बात पहुंचाई है आपने, उस वक्त आप ना नहीं कर सकते कि वहाँ झूठ से चलेगा ही नहीं। वहाँ आपके हाथ पाँव बोलेंगे, वहाँ आपके अज़ा बोलेंगे। मैं कोशिश करता, जरूरी नहीं है, मैं भी इंसान, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, कोताहियाँ और लग़ज़िशें मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन एक गुजारिश, बड़ी दरदमंदाना गुजारिश, दूध के दूल्हे आप भी नहीं है, मैं भी नहीं, फरिश्ते आप भी नहीं है, मैं भी नहीं। जब मैं आपको तमाम खसाइस और तमाम नकाइस, तमाम कमियों के बावजूद जब मैं आपको कबूल करता हूँ तो मुझको भी मेरी कमियों के समेत कबूल करूँ। यही मामला, यही इंसाफ। अपने लिए कोई फरिश्ता मत ढूंढो, जो कुछ हम हैं वैसे ही हमारे लीडर भी होंगे, हमारे आइमा भी होंगे, हमारे डॉक्टर और इंजीनियर भी होंगे, ऐसे ही सब लोग। हम बदलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपना किरदार दुरुस्त करेंगे, अपना लहजा नरम रखेंगे, अपना जो एटीट्यूड है, अपना बिहेवियर वो हम ठीक करेंगे तो यकीनन डॉक्टर का भी बिहेवियर ठीक होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर भी ठीक। इमाम सना पढ़ेगा और तस्मिया आप भी पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम 3 तकबीरें कहें, 2 तकबीरों पर हाथ कानों तक ले जाने हैं और छोड़ने हैं, तीसरी तकबीर पर हाथ बांधना है। इस तरह इमाम सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेगा, पहली रकात मुकम्मल की जाएगी। उसके बाद दूसरी रकात में पहले इमाम सूरह फातिहा और कोई सूरत, लेकिन रुकू में जाने से पहले इमाम 4 तकबीरें कहे। पहली 3 तकबीरों को कानों तक हाथ ले जाने और छोड़ना है, चौथी तकबीर में रुकू में जाना है। इसमें 6 जायद तकबीरें हैं। आप खड़े हो जाएं। इसे कुछ कौशर मुल्तमान बताइए, आज ये इमाम बड़ी तकबीर पढ़ी, पढ़ी नमाज कचरे का जिक्र किया ना, वो तो पूरा उसके बाद तस्मिया रहीम को पढ़न, बाद मानी इमाम 3 तकबीर, 2 तकबीरों की कानून का आया फिर इकरावत देवी तकबीर का नहीं